साथियों नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूँगा जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियों की परीक्षाओं का परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। उन भर्तियों में से सबसे बड़ी भर्ती है जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है। साथियों, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के तमाम अभ्यर्थी, सूचना सहायक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी, चाहे वो CHO के अभ्यर्थी हो या फिर ANM JNM कृषि पर्यवेक्षक संगणक भर्ती के हज़ारों लाखों अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार था परिणाम जारी कब होगा इसको लेकर। तो साथियों, इसको लेकर अभी तक राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकार के माध्यम से चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट भेजी थी, वो परमिशन लेने की फाइल भेजी थी, अभी उस पर कोई सहमति नहीं मिली है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द से जल्द चाहता है कि परमिशन मिले और हम परिणाम जारी कर दें, परंतु साथियों अभी तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो चुनाव आयोग को जो फाइल भेजी थी वो अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, यानी कि अभी तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और चुनाव आयोग आचार संहिता के बाद ही अनुमति देने के लिए चाहता है कि अभी हम अनुमति ना दें। तो साथियों, चुनाव आयोग का स्पष्ट हो चुका है कि अनुमति नहीं मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि परिणाम जारी कब होगा, क्योंकि आचार संहिता के बाद ही परिणाम जारी होगा, ये तो तय है। यानी कि लगभग 8 से 8-9 जून के आसपास आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ही आपके परिणाम जारी होना शुरू होंगे। यानी कि लगभग जून माह के आधे जून माह निकल जाएगा, उसके बाद में यानी कि 15-20 जून के बाद में सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का परिणाम जारी होना शुरू होंगे। सबसे पहले सूचना सहायक भर्ती का परिणाम जारी होगा, जो संभवतः 20 जून के आसपास जारी होने की संभावना लग रही है इस हिसाब से। तो साथियों, अब मेन बात है जो ये है कि इन तमाम भर्तियों का जो परिणाम है वो जून माह से शुरू हो जाएंगे, ये बात कंप्लीट। अब मैं बात कर लेता हूँ जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में जो बोनस अंक का जो विवाद छिड़ चुका है उसको लेकर। साथियों, लगातार अभ्यर्थी चाहते हैं, काफ़ी सारे अभ्यर्थी कि बोनस अंक दिया जाना चाहिए और काफ़ी अभ्यर्थी चाहते हैं बोनस अंक नहीं दिया जाना चाहिए। साथियों, बोनस अंक दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये कमेटी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की है, वो डिसाइड करेगी। आप और हम अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो चेयरमैन महोदय है वो किसी की बात नहीं मानता। वो अलग ही हिसाब से चलते हैं और वो अपने दिमाग से, अपने कमेटी के, अपने बोर्ड की टीम के और जो फीडबैक आता है स्टूडेंटों को, उन काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय लेते हैं। तो साथियों, आप निश्चिंत रहें, जो भी निर्णय लिया जाएगा आपके हित में लिया जाएगा। परंतु साथियों, हम उम्मीद करते हैं इस भर्ती को कोर्ट में ना फंसाया जाए, इस भर्ती को लटकाया ना जाए, इस भर्ती को विवादों में ज़्यादा इस विवादित करके इस भर्ती को काफ़ी सालों तक अटकाया ना जाए, जो पिछली भर्ती में हुआ। तो साथियों, अब मैं बात कर लेता हूँ कि दो पक्ष हैं। एक पक्ष चाहता है कि बोनस दिया जाए, एक बोनस अंक के विरोध है। तो साथियों, बोनस अंक जिनको मिलेगा वो अभ्यर्थी कुछ जो अंकों से रह रहे हैं वो उत्तीर्ण अंक लेके आने में सक्षम हो जाएंगे, और जिनके फर्स्ट पेपर में अच्छे अंक आ रहे हैं, तो इस तरह से टोटल मिलाकर उनका सिलेक्शन होने की उम्मीद ज़्यादा हो जाएगी। और इसी डर से जो अभ्यर्थी अब वर्तमान में दोनों पेपरों में पास हो रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को डर है। साथियों, उनका डर भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि साथियों, जो विज्ञप्ति में था कि मिनिमम पासिंग मार्क है वो लेके आने हैं, बोनस का कोई प्रावधान नहीं था। तो साथियों, बोनस का प्रावधान नहीं है, बीच में बोनस अंक का आप नियम डाल देते हो, उससे काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो प्रभावित कर देंगी भर्ती को, और भर्ती कोर्ट में जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए साथियों, उन अभ्यर्थियों का भी और सभी अभ्यर्थियों का जो व्यू है वो अपने अपने स्तर पर सही हो सकता है, परंतु साथियों मैं भी ये चाहता हूँ भर्ती कोर्ट में ना जाए और सबको न्याय मिले और भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो, बेरोजगारों को रोज़गार मिले और तमाम अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है वो जल्द पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।